क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो डाइट भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन फिर भी वजन या तो कम ही नहीं होता या मसल ही नहीं बनते? तो मसला आपके इरादे का नहीं है, बल्कि मसला आपकी बॉडी टाइप का है। हर इंसान का जिस्म एक नेचुरल स्ट्रक्चर से बना होता है और अगर आप उसको समझ जाएं तो फिटनेस आसान हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिस्म की टाइप कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़किया ओन और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बॉडी टाइप्स पे, यानी कि जिस्म की अक़साम। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1940s में डॉक्टर विलियम एच शेल्डन ने इंट्रोड्यूस कराया, जब उन्होंने देखा कि लोगों की बॉडीज़ एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से बनी हुई हैं। तो उन्होंने इंसानी जिस्म को 3 तरह की अक़साम में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले है एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। डॉक्टर शेल्डन ने ये थ्योरी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्चेस की बेसिस के ऊपर इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें उन्होंने बॉडी का स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन जो बॉडी है उसको डिवाइड किया। आज भी दुनिया में जो फिटनेस और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो इसी क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं, ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो अपना जो गोल है बॉडी मसल गेन का या वेट लॉस का, उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। और मेरे एक व्यूअर ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि वो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी। वो उससे रिलेटेड जानना चाह रहे थे कि किस तरह की न्यूट्रिशन यूज़ करनी चाहिए और इस बॉडी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और कौन कौन सी चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इसका कुछ बेसिक नॉलेज भी देते हैं, ताकि जो बाकी लोग जिनको इस बारे में नहीं पता वो भी इसके बारे में जान लें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचें। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में, यानी कि जिन लोगों का दुबला पतला जिस्म होता है। इसकी पहचान क्या है? ये लंबी हाइट वाले लोग होते हैं। इसके अलावा इनका जो बॉडी है वो पतली होती है, स्लिम होती है और लीन बॉडी होती है। और इसके ऊपर बॉडी मास कम होता है। जो हिप्स और शोल्डर्स हैं वो नैरो होते हैं और ये चाहे जितना भी खा लें इनका वेट नहीं बढ़ता। अक्सर आपने सुना होगा। तो ये वो लोग हैं जो कि एक्टोमॉर्फ होते हैं। तो अगर हम इस बॉडी टाइप के मसाइल की बात करें तो इनका वजन नहीं बढ़ता, बहुत मुश्किल होता है वेट गेन करना, मसल्स गेन नहीं होता। इसके अलावा इनमें जो एक और प्रॉब्लम है कि जितना भी खा लें, चाहे ज़्यादा खा लें, इनके साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो आपकी डाइट है, जिन लोगों की ये बॉडी टाइप है उनकी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए। उनकी दिन में आपने 5 से 6 मील्स लाजमी लेने हैं। हेल्दी फैट्स लेने हैं, लाइक नट्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, देसी घी हो गया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स जो कार्ब्स हैं लाइक ब्राउन राइस, ओट्स, ये आप ज़्यादा ले सकते हैं। और जब भी वर्कआउट करें उसके बाद आप मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बॉडी मास और वेट बढ़ाने में मदद देंगी। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेटर है, तो उसमें वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कार्डियो कोशिश करनी है कि कम से कम करनी है, कार्डियो ज़्यादा नहीं करनी। इसके अलावा नींद प्रॉपर लेनी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका जो वेट गेन गोल है इसको आप अचीव नहीं कर सकते। जो दूसरी टाइप है वो है मेसोमॉर्फ, यानी कि वो लोग जिनका जो बॉडी है वो एथलेटिक बॉडी है, मतवाजन जिस्म है। इनकी पहचान क्या होती है कि ये फिट होते हैं, मस्कुलर होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं और जो वेस्ट है वो नैरो होती है। इसके अलावा आसानी से ये मसल भी गेन कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं और नेचुरली इनकी एक एथलेटिक लुक होती है इनकी बॉडी में।
तो इस बॉडी टाइप के साथ जो मसाइल हैं वो ये हैं कि अगर ये प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लें, अपनी रूटीन को सेट ना रखें, तो बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है और बॉडी में फैट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है। तो इनके लिए अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे नहीं तो किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट इनको मस्ट लेनी चाहिए, जिसमें अगर एक प्लेट है उसके अंदर 40% कार्ब्स होने चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 30% ही फैट्स होने चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करना है और हाइड्रेशन का ख्याल ज़रूर रखना है अपनी बॉडी में। इन लोगों को पानी की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए इन्हें प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, लाइक वीक में 4 to 5 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। देन 3 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है। सबसे बेस्ट इस बॉडी के लिए यही होता है कि ब्रिस्क वॉकिंग और स्विमिंग की जाए। एंड देन आप डिफरेंट वेराइटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक योगा हो गया, इसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप यानी कि एंडोमॉर्फ की। ये नरम और भारी जिस्म के लोग होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि गोल और सॉफ्ट बॉडी होगी इनकी। इसके अलावा इनके हिप्स वाइड होते हैं, शोल्डर्स नैरो होते हैं, और जो बॉडी का ज़्यादा फैट और वेट है वो थाइज, हिप्स और जो लोअर एब्डोमेन है उसके इर्द गिर्द होता है। इस बॉडी टाइप का मसला ये है कि वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, फैट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा वज़न कम करना इंतहाई मुश्किल होता है और फैट लॉस तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस बॉडी टाइप के लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों। तो अगर हम एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के जो लोग हैं उनकी बात करें कि वो किस तरह की न्यूट्रिशन लें, तो उसमें उनके लिए जो है वो लो कार्ब डाइट, जिसमें अनाज, रोटी, चावल, आटा, जिसमें ये 4 चीज़ें कम हों वो वाली डाइट लेनी है। और इसके अलावा रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर वेट गेन लेके आते हैं। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल करना है, लाइक के आप अगर दिन में 3 दफ़ा खा रहे हैं, आप चाहे 4 दफ़ा खाएं, 5 दफ़ा खाएं, लेकिन कम खाएं। एक टाइम पे आप एक अगर बड़ी प्लेट में खाते हैं तो क्वार्टर प्लेट में खाना स्टार्ट कर दें, और फाइबर ज़्यादा लें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें। और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़े रखना या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक टेक्निक है कि जिसमें 8 and 16 की विंडो होती है। 8 घंटे आप खा पी सकते हैं और 16 घंटे आपने भूखा रहना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स को टाइम मिलता है कि वो जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट है उसको ब्रेक डाउन करके तो उसको यूज़ करें एनर्जी के तौर पे, और आपकी बॉडी का जो फैट है वो कम होता है इससे। तो अगर इसमें हम एक्सरसाइज की बात करें तो कार्डियो सबसे बेस्ट है। वीक में 5 दिन आप कार्डियो करें, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग होगी, ये बहुत बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं। देन वीक में 2 to 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लाइट या मॉडरेट वेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा योगा और स्ट्रेचिंग स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स बॉडी टाइप्स भी होती हैं, लाइक के कुछ लोग सिर्फ एक बॉडी टाइप के अंदर फॉल नहीं करते, बल्कि उनकी बॉडी में मिक्सचर होता है कोई भी 2 टाइप्स का। लाइक अगर हम बात करें कि एंडोमीजो बॉडी टाइप, मीजो एक्टो बॉडी टाइप, कि कुछ चीज़ें उस टाइप की और कुछ चीज़ें इस बॉडी टाइप की एक ही जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर आपको समझ आ जाए कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, तो अपने जो जिस्म की समझ है ये आपको बेहतर हेल्थ और फिटनेस जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो नाजरीन, जिस्म की टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसके मुताबिक लाइफस्टाइल को अपनाया जाए। हर जिस्म को सेहतमंद रखा जा सकता है थ्रू बैलेंस डाइट, थ्रू प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी और थ्रू प्रॉपर स्लीप रूटीन। तो अगर ये 3 चीज़ें करते हैं तो आपकी बॉडी टाइप कोई भी हो, आप उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आप में से किसी का कोई और सवाल हो इस बॉडी टाइप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर वीडियो आप
सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर मालूमात चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।